जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। पढ़ाई तो बढ़िया नहीं चल रही होगी, क्योंकि जिन भाई लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो इंतजार था कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, तो काफ़ी वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। क्योंकि भाई सब सरकार हमें सिर्फ दावा करती है कि हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा इस साल के अंत में, तो दिसंबर के अंत में, बट उसका आधा पता है नहीं। और आज कितना हो गया भाई साहब, 30 तारीख। अब एक दिन बचा है। क्या लगता है आपको नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा? उसी के भाई साहब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी का अभियान में अभी 10 बजे से ट्विटर चल रहा है। ट्विटर कैंपेन पे मैंने भी ट्विटर कैंपेन किया, बट अभी अभी हमारा जो देखे तो ट्विटर कैंपेन जो बहुत अच्छा चल रहा है और रैंक 2 पे अभी हमारा क्या है, ट्रेंड कर रहा है, यानी 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हमें रुकना नहीं है भाई, एकदम दबा के ट्वीट करना है। एकदम जब तक ले सरकार नहीं सुनती है तब तक ले ट्वीट करना है। जिन भाई लोगों को नहीं मालूम है कि किस लिए हम ट्वीट कर रहे हैं, क्या रीजन है, उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ और मैं बना के बताऊंगा आप लोगों की कि आपको कैसे कैसे क्या ट्वीट करना है, कैसा हैशटैग होना चाहिए, कौन सा हैशटैग आपको जाकर ट्वीट करना है कि चीज़ें हमारी ट्रेंडिंग में होगी, हमारी मुद्दा क्या है, हम किस लिए ट्वीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। बाकी मैं यूपी पुलिस के लिए क्या करूँगा वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जितने भाई हैं उन लोगों के लिए मैं फ्री में क्या करने वाला। ठीक है भाई साहब, जो आज 30 दिसंबर है उसी के बारे में जो हमारे युवा आक्रोश है, सरकार के प्रति अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है? तो देखिए अभी क्या है भाई साहब, 30 दिसंबर 2000 क्या है 25, वर्तमान स्थिति, साल खत्म, भर्ती हजम, एक निष्पक्ष विश्लेषण। कि भाई साहब साल खत्म हो गया और भर्ती कहाँ है, पता ही नहीं है। अब भर्ती का क्या होगा क्या नहीं, कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, उसी का हम निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे। पहले थोड़ा बहुत जानते ही है कि भर्ती का इंतजार और समय रेखा क्या है। कि सबसे पहले हमारी जो सरकार है, जो आयोग है, वो क्या करती है कि जनवरी 2025 में भर्ती की घोषणा करती है, जिससे बच्चों के अंदर क्या होता है, उम्मीद जगता है कि फिर दोबारा यूपी कांस्टेबल की हमारी वैकेंसी आने वाली है। फिर ये होता है कि जुलाई में ओटीआर प्रक्रिया और टेंडर की खबरें दी जाती हैं कि जितने भाई लोग हैं अपना पहले ओटीआर करेंगे, तो ओटीआर की खबरें को जारी करते हैं और सारी चीजें होती हैं। फिर अक्टूबर 2025 में त्योहारी सीजन में विज्ञापन का आश्वासन दिया जाता है कि भाई साहब एक विज्ञापन का आपको आश्वासन कब दिया गया, तो अक्टूबर में दिया गया। फिर ये 30 दिसंबर 2025 जो आज के करंट डेट है, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या है, साल खत्म लेकिन नोटिफिकेशन अभी भी गायब है। क्योंकि भाई साहब साल पूरा खत्म हो गया, बोला गया था कि 2025 में सारी चीजें हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपकी सब कुछ एग्जाम डेट भी बता दी जाएगी कि एग्जाम कब होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी, लेकिन अभी कुछ अता पता नहीं है, कोई मई बाप नहीं है इसका कि क्या होने वाला है। इसी के रिलेटेड हम लोग क्या करा रहे हैं भाई साहब, तो देखो ये है हमारी जो युवाओं की आवाज चल रही है, इसी को लेकर हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं क्या, ट्विटर पे, यानी एक्स पे हम लोग ट्रेंड करा रहे हैं अपने मुद्दों को। हमारा ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो मेन देखो, UP_पुलिस न्यू वैकेंसी, जिसमें बोला है कि लाखों ट्वीट्स के साथ यह मुद्दा नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। छात्र सीधा सीएम ऑफिस को टैग कर रहे हैं, यानी छात्र जितने भाई जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो सबको टैग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस में जो उनकी जो मेन पोस्ट पे हैं, जो वहाँ पे हैं कार्यरत है, उनको टैग करके ये मांगे हमें बताया जा रहा है उनको कि भाई साहब हमारी मांग को सुनिए और हमारी चीज़ों को आप लोग दीजिए। फिर यही है कि एक और चीज़ है हमें क्या है, हैशटैग यूपी पुलिस कैलेंडर के हमें कैलेंडर दीजिए। छात्रों का कहना है कि हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, एक लिखित वार्षिक कैलेंडर चाहिए, जैसे एसएससी जारी करता है, कि मतलब आप कैलेंडर जारी कर दीजिए यूपी में कि आप कौन कौन से एग्जाम लेंगे, किस किस डेट पे लेंगे, हर एक चीज़ एक भाई सीक्वेंस में होना चाहिए कि हमें भी आइडिया लग पाए कि ये चीज़ें इतने टाइम पे हो रही है, ताकि हम उसको क्या प्रिपरेशन करने में हमारे लिए क्या सहायता मिले, हेल्प मिले वो मेरे लिए। फिर सबसे बड़ा डर ये है एज रिलैक्सेशन के, ओवर एज होने का डर हर छात्र को सबसे ज़्यादा सता रहा है। वे 3 साल की छूट भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये 3 साल की छूट क्यों मांग रहे हैं, इसका रीजन है, मैं दिखाता हूँ। जब यहाँ पाइएगा तो आयु सीमा में छूट जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस मतलब वैकेंसी को लेके और जो हम ट्विटर ट्रेंड पर करा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है आयु के लेके। क्योंकि 3 साल की छूट एज रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है, सबसे पहले प्रशासनिक देरी, भर्ती बोर्ड की देरी के कारण छात्र ओवर एज हो रहे हैं। और इनमें देखो, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि छात्र की क्या गलती है, आप बोल देते हो भाई कि आपकी वैकेंसी ये आएगी, अब आप उस वैकेंसी को खींच के लेके जाते हो 4 साल तक, तो भाई साहब जो बच्चा उस टाइम तक उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होता है 4 साल तक तो भाई बाहर हो जाता है, क्योंकि ओवर एज हो जाता है। तो उस केस में उसको क्या चाहिए कि आप हमें एज में रिलैक्सेशन दो, ताकि मैं जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें हम फॉर्म फिल कर पाए। सेम वही रीजन है कि गणना की तारीख, यदि वैकेंसी 2026 में आती है तो आयु की गणना कब से होगी, यह अनिश्चितता मानसिक तनाव दे रही है। मान लो कि जो बच्चा है जिसका है कि 2025 में, जैसे मान लो जो अपना वो क्राइटेरिया देखे हैं कि इस एज तक होना चाहिए, उस एज को मान लो फुलफिल कर रहा है 2025 में, और आप जो लेके आ रहे हो वैकेंसी 2026 में लाओगे, तो भाई साहब जो 2025 में जिस प्रक्रिया को फुलफिल कर रहा था अपने एज के हिसाब, वो तो 2026 में क्या होगा, ओवर एज हो जाएगा। तो उसका तो कोई भाई साहब फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आप 1-2 दिन के वेट में, जिसकी वजह से उसका क्या पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि इसको क्या 2025 में ही नोटिफिकेशन दे दो, ताकि जिनका एज 2025 तक हो रहा है वो भी फॉर्म को फिल कर पाए, जो मेन रीजन ये। इसलिए सारा ट्रेंड कराया जा रहा है, ताकि 1-2 दिन के अंदर हमारा नोटिफिकेशन सरकार जरूर देगी।
ठीक है। बाकी ये है कि देखो हम और क्यों मांग रहे हैं, तो देखिए कोविड और पिछली भर्तियों में देरी के कारण एक बड़े वर्ग का मौका नहीं मिलता है। जैसे कोविड में भाई सब इतनी सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से भर्तियां नहीं निकली, हुई नहीं, और जो प्रशासनिक देरी जो इन लोग टालने की देरी है ये, जिसकी वजह से बच्चे भी ओवरेज हो रहे हैं, जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। अब देखो सरकार से हमारी मांग क्या है, मांगे तीन को, मांग कौन कौन सी। पहला है कि तत्काल नोटिफिकेशन हो, बिना किसी और देरी विज्ञापन जारी हो। भाई साहब कुछ देरी वेरी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप विज्ञापन जारी करिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। दूसरा में है कि 3 साल की छूट मिलना चाहिए कि एज रिलैक्सेशन में सभी वर्गों को मिनिमम 3 साल की छूट तो देनी पड़ेगी सरकार को। और परीक्षा का कैलेंडर भी हमें चाहिए कि पूरे साल का आप शेड्यूल बता दो कि भाई साहब कौन कौन सी परीक्षा कब कब होगी, ये हमें मालूम होना चाहिए ताकि हमारे लिए प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। ठीक है, और हमें निष्कर्ष क्या है, अब आगे क्या है, आगे क्या देख लेते हैं कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। बाकी ये पढ़ लीजिए कि 30 दिसंबर 2025 तक याद रखी जाएगी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक सिस्टम को जवाबदेही का इम्तिहान होगा, क्योंकि जो बच्चे इतने सारे बल्क में जब वो हैशटैग कर रहे हैं तो भाई सब जरूर है कि सुनेगी, अगर नहीं सुनेगी तो फिर भाई सरकार पे तो दबाव बनेगा ही, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। युवाओं की आवाज उसको आप दबा नहीं सकते। फिर ये बोला है क्या कि छात्रों के लिए संदेश, अपनी तैयारी को कमजोर न पढ़ने दें, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाना जारी रखें, एकजुट रहें और भ्रामक खबरों से बचें, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर हैं कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो उससे दूर रहिए। अभी आप आराम से ट्विटर पर उनका करिए, हैशटैग को ट्रेंड करिए, जरूर सुनिए, क्योंकि ट्विटर पर जो हम लोग बातें करते हैं जो सरकार है डायरेक्ट उनके पास जाता है, सरकार के पास जाती है, तो हम ट्विटर पर ही चीजों को करेंगे, इधर उधर नहीं करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब ये है हमारे पास देखो यूपी पुलिस 2025, जिसपे ट्विटर कैंपेन में क्या है, देखो मेन यही ट्विटर को ट्रेंड करना है, हैशटैग UP_कांस्टेबल_वैकेंसी। ध्यान रखना यही हैशटैग को आपको ट्रेंड कराना है, इसके अलावा कोई भी हैशटैग आपको ट्रेंड नहीं करना है। ठीक है भाई, बाकी मैं एक और चीज बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, जैसे ही यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आती है मैं कंप्लीट संपूर्ण गणित जो है एकदम फ्री में कराऊंगा। मैराथन के थ्रू आऊंगा, एक एक वीडियो लेकर आऊंगा, एक एक टॉपिक का और कंप्लीट फ्री में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं क्या करा रहा था, जैसे यूपी पुलिस आएगा उसका मैं कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं क्या करा रहा हूँ, रेलवे फाउंडेशन बैच। जो भाई लोग रेलवे फाउंडेशन से जुड़े होंगे उनसे पूछिएगा, उनका देखिएगा कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है मैथ्स पढ़ के, क्योंकि मैं 75 क्लासेज में कंप्लीट करा रहा हूँ रेलवे फाउंडेशन बैच। इसके पहले मैंने ग्रुप डी के लिए बोला था, तो कंप्लीट अर्थमेटिक मैंने ग्रुप डी के लिए भी कराया था, जिसमें बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा रहा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यूपी पुलिस के लिए मैं कंप्लीट मैथ्स फ्री में पढ़ाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो हमें इतना ही था, बस आप लोग जाइए और इस जितना हैशटैग है इसको ट्रेंड करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।